हेलो एवरीवन। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है जो बीएड कर रहे हैं। बीएड प्रथम वर्ष के स्टूडेंट जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजों में हैं, उनका जो मतलब जो कोर्स स्ट्रक्चर है, अदर यूनिवर्सिटी के भी जो स्टूडेंट हैं लगभग उनसे भी ये जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो मिलता है। तो जो कोर्स स्ट्रक्चर उस संबंध में जो प्रथम वर्ष के स्टूडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन कौन से पेपर हैं, कितने मार्क्स मिलेंगे, इंटरनल मार्क्स कितने मिलेंगे, एक्सटर्नल मार्क्स कितने मिलेंगे, प्रैक्टिकल के कितने मिलेंगे और कितने पेपर होंगे, कितने पेपर मतलब हमको रिटर्न देने पड़ेंगे। तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चन राइजेस फ्रॉम द साइड ऑफ द बीएड स्टूडेंट। बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो बीएड प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनके माइंड में आते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। जो आपका प्रथम वर्ष के जो स्टूडेंट होंगे उसमें सबसे पहले 3 पेपर आपके ये जो थ्योरेटिकल हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसमें जो पहला पेपर है फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इसमें ये 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 80 मार्क्स का आपका रिटन पेपर होगा लिखित और 20 मतलब 20 मार्क्स आपका इंटरनल होगा, कॉलेज साइड से मिलेगा। इसको शिक्षा का दार्शनिक परिप्रेक्ष्य भी कहते हैं। दूसरा पेपर है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। ये पेपर भी 80 मार्क्स का होगा, ये रिटर्न होगा, आपको देना होगा और 20 मार्क्स जो है आपको इंटरनल मिलेंगे। तीसरा पेपर है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। इसमें 80 मतलब 80 मार्क्स आपको रिटर्न में लाने होंगे और 20 मार्क्स आपको जो हैं वो इंटरनल मिलेंगे। इसके बाद में आपके 2 जो पेडागोगी सब्जेक्ट होंगे जो आपको बी में दिख रहा होगा, करिकुलम पेडागोगी स्टडी। पेडागोगी का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये रहता है कि कौन कौन सी पेडागोगी हमको मिलेंगी। तो इसमें आपको 2 लेने होते हैं। जैसे जो साइंस के स्टूडेंट होंगे मतलब बायो से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा उनको फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस लेनी होगी। जिनके पास मैथ होगी उनको फिजिकल और मैथमेटिकल साइंस लेनी होगी। जिनके पास में आर्ट साइड के सब्जेक्ट होंगे उनमें एसएसटी लगभग सब में कॉमन है। बाकी जो आपके पास दूसरा सब्जेक्ट होगा, जैसे जिनके पास में मान लीजिए होम साइंस है तो वो उनके लिए होम साइंस, कॉमर्स तो कॉमर्स, ठीक है। तो इस प्रकार ये पेडागोगी सब्जेक्ट का ग्रुप बनता है। तो आर्ट ग्रुप और साइंस साइड ग्रुप के स्टूडेंट के लिए अलग अलग रहते हैं। ये पेडागोगी के जो सब्जेक्ट हैं ये 2 आपको लेने होते हैं। तो इस प्रकार आपका बी सेगमेंट भी कंप्लीट हो गया। जो पेडागोगी के सब्जेक्ट हैं 2, उसमें दोनों में आपको 80 मार्क्स के रिटन एग्ज़ाम हो गए और 20 मार्क्स के आपके इंटरनल हो गए। तो इस प्रकार पर्सपेक्टिव ए और बी क्यूरिकुलम पेडागोगी स्टडी ये दोनों कंप्लीट हो गए सेक्शन, जिसमें आपको टोटल 5 पेपर हैं। 5 पेपर आपको रिटन देने हैं और इनके 20 मार्क्स जो इंटरनल होंगे वो कॉलेज साइड से आपको मिलेंगे। चलिए इसके नेक्स्ट सेक्शन की अब बात करते हैं। जो इसका सेक्शन सी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको कायदे से समझिएगा। सेक्शन सी में आपका जो कॉलम 6 है इसमें का पेपर है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, 7th में हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन एंड 8th में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये तीनों आपके रिटन पेपर होंगे, लेकिन इन तीनों रिटन पेपर में मार्क्स नहीं, आपको ग्रेड मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको ग्रेड मिलेगा। जो बगल कॉलम में लिखा है, अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा तो एक्सीलेंट ए, बी ग्रेड का मतलब होगा वेरी गुड, सी ग्रेड का मतलब होगा गुड, डी का मतलब होता सेटिस्फैक्ट्री और ई का मतलब होगा अनसेटिस्फैक्ट्री। ठीक, तो इस प्रकार आपको इन 3 पेपर का रिटन एग्ज़ाम होगा, लेकिन इन एग्ज़ाम में आपको ग्रेड मिलेगा। तो इस प्रकार 5 पेपर आपके मैंने सेक्शन ए और बी में बताए, 3 पेपर आपके ये हो गए सेक्शन सी में। ओवरऑल बीएड फर्स्ट ईयर में कुल 8 पेपर होंगे रिटन आपके। देन इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं 9th ए की। इसमें आपका ऑब्जर्वेशन होगा, 1 वीक इंटर्नशिप है, इसमें आपको इंटरनल मार्क्स मिलेंगे और ये जो इंटरनल मार्क्स होंगे वो आपके 10 नंबर का होगा। इसके बाद 9th बी, इसमें आपकी इंटर्नशिप होगी और प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग होगी 1 मंथ की, जो आपकी टोटल 20 यानी 40 मार्क्स की होगी। ये भी आपकी इंटरनल मतलब कॉलेज साइड से आपको मिलेंगे। और लास्ट में जो आपका 9th सी है
कम्प्रिहेंसिव वाइवा एक्सटर्नल, ये आपका जो बाहर से एग्जामिनर आएगा वो आपको 50 मार्क्स देगा। तो इस प्रकार ओवरऑल 450 और 150 ये मार्क्स का हो गया टोटल जाके 600, जिसमें सिर्फ 50 मार्क्स आपको जो बाहर से एग्जामिनर आएगा वो देगा, और जितने भी प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो सब आपको इंटरनली ही मिलेंगे। तो बीएड फर्स्ट ईयर के केस में इंटरनल मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप कॉलेज में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस कीजिए, और उसके बाद में जो आपके रिटन मार्क्स हैं वो आपको एग्जामिनेशन जहाँ आपका सेंटर जाएगा वहाँ पर होंगे, उन रिटन मार्क्स के द्वारा मिलेंगे। तो इस प्रकार ये पूरा मैंने आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर का जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो समझा दिया है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, 8 पेपर यानी 8 पेपर आपको रिटन होंगे आपके, और उसके बाद में आपके प्रैक्टिकल होगा। तो उन 8 पेपरों में जो 5 पेपर शुरू के हैं वो उनमें मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक। वो हो गए आपके ओवरऑल 80 80 80 80 80 400 के। 50 मार्क्स आपको एक्सटर्नल मिलेगा, तो ये टोटल यहाँ पर 150 आ गया। देन इसके बगल में जो 150 लिखा है, सॉरी जो ये 50 है, तो ये ओवरऑल बन गया 450। 450 मार्क्स आपको मतलब थ्योरी प्लस जो प्रैक्टिकल होगा एक्सटर्नल उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे, और 150 मार्क्स जो होगा वो आपको कॉलेज साइड से प्रैक्टिकल में मिलेंगे। तो ओवरऑल ये टोटल आपका हो गया 600। आशा है ये कोर्स स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको वीडियो को कई बार रिपीट करके देखिएगा, आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ इसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।